आप किसी से प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं और ऐसे में आपने पेमेंट कर दिया है, वो आपका कोई भी मित्र, रिश्तेदार या फिर कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है। आपके साथ लेन देन का सौदा हुआ और ऐसे में हाफ पेमेंट आप कर चुके हैं और जो रिटर्न एग्रीमेंट था वो भी आपने बनवाया, लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि वो जो प्रॉपर्टी ओनर है वो उस प्रॉपर्टी को किसी तीसरे को दे रहा है। क्यों? क्योंकि वहां से उसको ज्यादा पेमेंट मिलने वाली है। ऐसे में आपके पास क्या लीगल रेमेडी है कि आप उसको बाउंड कर सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी उसे आपको ही देनी पड़ेगी। आपके पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एक सिविल सूट होता है, वो आप फाइल कर सकते हैं उसके अगेंस्ट। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे कि आपको कैसे फाइल करना है और कैसे। ये एक एग्जांपल था। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक आम नागरिक होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं, जैसे काफी लेडीज होती हैं किसी टेलर के पास जाती हैं, है ना। आपने एक वीडियो भी देखा होगा जो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लेडी ने किसी टेलर को कुछ स्टिच करने के लिए दिया, या फिर आप जो मुझे देख रहे हैं आप भी टेलर्स के पास जाते होंगे। आप स्टिच करने के लिए आप पहले पेमेंट करते हैं क्योंकि वो पेमेंट लेते हैं। ऐसे में पेमेंट का कुछ पार्ट दे दिया जाता है और आपको एक डेट दे दी जाती है, या फिर आपका जो भी फंक्शन है उससे पहले आप उनको बोलते हो हमें रेडी करके दें। वो बोलते हैं कि ठीक है हम रेडी कर देंगे। यहाँ पे रिटर्न तो कुछ नहीं होता बट ऑर्डरली होता है, और बीच में जो फोन की कम्युनिकेशंस रहती है वो भी एक काइंड ऑफ एविडेंस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जिस डेट को आपको उनको देना चाहिए था, जो सर्विस वो दे रहे हैं स्टिचिंग की, वो अब आपको सेम डे पे जो टाइम दिया गया वो आपको मिली नहीं। ऐसे में पेमेंट भी चली गई, कपड़ा भी अगर उन्होंने सिला है तो खराब कर दिया। तो आपके पास क्या लीगल रेमेडीज है? और बहुत सारे एग्जांपल है। अगर आप ट्यूशन सर्विस पे चले जाओ, ये वो प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बता रही हूँ जो एक हम डेली लाइफ में हम यूज करते हैं और प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपके पास क्या लीगल रेमेडीज है उसके बारे में हम बात करेंगे, और एक्चुअल में कोर्ट में कैसे होता है वो भी सारा मैं बताऊंगी। मेरी वीडियोस अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। और किसी भी केस के बारे में 1 to 1 अगर आपको डिस्कस करना है तो दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले प्रॉपर्टी वाला एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने किसी को पेमेंट कर दी, उसके बाद अब वो प्रॉपर्टी देने से मना कर रहा है, तो वो जो रिटर्न जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको, जब भी कोई लेन देन हो हमेशा वहां पे रिटर्न होना बहुत जरूरी है। जब आप कुछ भी रिटर्न में लेते हैं ना एग्रीमेंट, तो उसको अगर वहां पे वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में जाने के लिए आपके पास सबूत होना चाहिए। और ऐसे में जब ऐसे एग्रीमेंट की ब्रीच हो तो वहां पे होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो आपके पास आती हैं 3 लीगल रेमेडीज। सबसे पहले तो आता है सूट फॉर डैमेजेस। सूट फॉर डैमेजेस ये सारे सिविल सूट है। पहली बात तो आप क्लियर कर लीजिए, ये सिविल सूट्स हैं, मतलब कि आपके किसी अधिकार का वायलेशन हुआ है तो आप सिविल सूट में जाते हैं, तो ये डलेगा सिविल सूट, सूट फॉर डैमेजेस। सेकंड आता है आप मनी रिकवरी के लिए सिविल सूट डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनसेशन भी मिल सकता है आपको, या फिर आपकी जो मनी है वो भी मिल सकती है। ये कैसे मिलेगी डिटेल में मैं बताऊंगी आगे। उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए सूट फॉर डैमेजेस अगर आप डालते हैं, अगर आपका कुछ भी डैमेज हुआ है, सबसे बड़ी बात कि इसके लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके बेस पे अगर इसका टर्मिनेशन हुआ है, ब्रीच हुआ है, तो ही आप कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी डैमेज अगर हुआ है तो किस तरीके का हुआ है ये आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रीच हुआ है, मतलब कि कोई ऐसी सर्विस थी जो आपको नहीं दी गई, ठीक है। उसके बाद टोट आता है, किसी की लापरवाही हो गई, किसी का नुकसान हो गया, या फिर किसी की परेशानी की वजह से। अब परेशानी जैसे मैं आपको बताऊं कि पड़ोसियों की भी होती है, वो आपके सामने कूड़ा डाल देते हैं, कोई कुछ कर देता है, या फिर आजकल सबसे बड़ा जो इशू चल रहा है सीसीटीवी कैमरे को लेके चल रहा है। अब कैमरा तो आप लगवा रहे हैं लेकिन कवर उसका गेट हो रहा है। अब उसको प्रॉब्लम है कि ये क्यों मेरे घर में देख रहा है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो ये बहुत सबसे ज्यादा केसेस ये फाइल हो रहे हैं। उसके बाद आता है कि अगर प्रॉपर्टी डैमेज से रिलेटेड भी है, अगर प्रॉपर्टी को कोई डैमेज कर रहा है तो भी आप आ सकते हैं। पर्सनल डैमेजेस हुआ है, कुछ पर्सनल कुछ भी इंजरी हुई है तो भी आप आ सकते हैं। अब ये पर्सनल इंजरी सिविल नेचर की होनी चाहिए, क्योंकि अगर पर्सनल इंजरी कुछ हो रही है, कोई भी चोट वगैरह लग रही है, तो आप जा सकते हैं उसमें क्रिमिनल में, ठीक है, आप इसमें नहीं जा सकते हैं।
उसके बाद अब आपको समझने की जरूरत है मनी रिकवरी। अगर आपने कोई पेमेंट दी है तो आप कैसे मनी रिकवर करेंगे। मनी रिकवरी का भी सूट डलता है और ऐसे में देखिए इन केसेस में स्टैंप ड्यूटीज रहती है, वो आपको पे करनी पड़ती है। वो केस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है और कितने वैल्यू के ये केसेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग का पार्ट्स होता है जो आपके एडवोकेट आपको बता देते हैं, वो आपको ही पे करनी होती है, आपके नाम से ही इनका चलान कटता है। मनी रिकवरी में जितना अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग स्टैंप ड्यूटी लगती है। और मनी रिकवरी में देखिए जो भी सिविल सूट डलता है कंपनसेशन अवॉर्ड करती है या तो कोर्ट, या फिर विद इंटरेस्ट जो मनी होती है वो आपको रिकवरी के ऑर्डर दे दिए जाते हैं। उसके बाद आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव और ऐसा केस है जो अगर आपको चाहिए प्रॉपर्टी, क्योंकि आप पेमेंट तो कर चुके हैं, अब वो लालच में आके वो पेमेंट किसी और को कर रहा है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि पहले तो मैंने बात की थी लेने देने की, या फिर पहले तो मैंने बुकिंग की थी। अब तुम आज के टाइम 3 महीने बाद, जब 6 महीने का एग्रीमेंट हुआ था कि मैं बाकी की पेमेंट 6 महीने को करूंगा और उसके बाद प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, तो ऐसे में अब उसको लालच आ गया, प्रॉपर्टी ज्यादा में जा रही है तो वो किसी थर्ड को बेच रहा है, तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आएंगे। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस इसीलिए डलता है कि आप सामने वाले बंदे को कोर्ट के ऑर्डर से बाउंड कर रहे हो कि ये काम आपके साथ एग्रीमेंट में हुआ था, अब ये आपको करना ही पड़ेगा, आप परफॉर्मेंस दीजिए इसकी। तो ऐसे में भी कोर्ट भी कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करती है, उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के जो सेक्शंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 10, सेक्शन 14, सेक्शन 16 और सेक्शन 20। अब सेक्शन 10 क्या कहता है इसी एक्ट के, ये सेक्शंस के बारे में आपको पता होना जरूरी है। और मैं बता इसलिए रही हूं कि अगर अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो और फ्यूचर में अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको याद आ जाएगा कि यस, अगर आपके साथ ये गलत हुआ है तो आपके पास ये लीगल रेमेडी है। मैं फिर यही कहूंगी, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक पे अगर आप कुछ पूछना चाहते हो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी मैट्रिमोनियल, सिविल या फिर क्रिमिनल केसेस हैं जिसके बारे में आपको डिटेल लेनी है तो आप मुझसे 1-to-1 सेशन अपॉइंटमेंट लेके बुक कर सकते हैं अपने केस के बारे में डिस्कस करने के लिए। या फिर अगर आप हरियाणा में कहीं से भी हैं और मेरे ऑफिस में विजिट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप टीम से संपर्क करें। आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर जरूर आए। काफी पार्टीज आती हैं विदाउट डॉक्यूमेंट लेके आती हैं तो वो अपॉइंटमेंट बेसलेस रहती है, क्योंकि विदाउट डॉक्यूमेंट हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाते हैं। चलिए, सेक्शन 10 ये कहता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको कब मिल सकती है, किन कंडीशंस में मिल सकती है। ठीक है, उसके बारे में बताऊंगी। सेक्शन 14 कहता है कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको मिलेगी। उसके बाद सेक्शन 16 कहता है कि प्लांटिफ जो है ना वो रेडी होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वो कि आप खुद ही रेडी नहीं हो प्रॉपर्टी लेने के लिए लेकिन फिर भी आप सूट डाल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। वो पेमेंट आपके पास होनी चाहिए, तभी तो पेमेंट देके आप प्रॉपर्टी लोगे ना। कोर्ट ये कह देगी कि ठीक है रिमेनिंग पेमेंट आप दे दो अभी और प्रॉपर्टी आपके ना, आप कहोगे कि मेरे पास तो पेमेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे आपकी जो रेडीनेस और विलिंगनेस है वो नहीं दिखेगी, तो ये होना बहुत जरूरी है। और सेक्शन 20 ये कहता है कि जो कोर्ट है ना ये उसकी डिस्क्रिप्शन पावर है, आप बाउंड नहीं कर सकते हो। ये कोर्ट देखेगी कि उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऑर्डर देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। अब ऐसे में कौन कौन से सिचुएशन में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप नहीं डाल सकते। अनसर्टेनिटी, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट को लेके अनसर्टेनिटी है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट में पता ही नहीं चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप का था या फिर क्या परफॉर्मेंस होनी थी। ठीक है, उसके बाद की जो है अनसर्टेनिटी के बाद अगर मैं बताऊं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड ही नहीं है, वो मैं पहले बता चुकी हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर आप कहो कि किन किन पॉइंट्स को लेके हम इसमें वो कर सकते हैं कि कोई एग्जांपल बताती हूँ कि कोई कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है। अब जैसे आपने किसी पेंटर के साथ कोई एग्रीमेंट किया था, है ना, मुझे इतनी पेंटिंग चाहिए मेरे घर के लिए, लेकिन उस पेंटर की डेथ हो जाती है। अब आप कह रहे हैं कि मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए और उसमें पार्टी उसके बेटे को बना रहे हो, तो भाई पेंटर की उसके खुद की आर्ट थी वो कर सकता था, अब वो तो मर गया, लेकिन अब वो परफॉर्मेंस कौन करेगा। आप कह रहे हो कोर्ट को कि इसके बेटे को बोला जाए, बेटे को तो आती नहीं है, तो ये कैसे होगा। तो ये एक एग्जांपल है। सेम ऐसे जब बिल्डिंग्स बनती हैं, जो बिल्डर्स होते हैं, है ना, काफी केसेस में ऐसे होते हैं कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं इम्पॉसिबल होते हैं, वो परफॉर्म नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि जो परफॉर्म करने वाला था वो इंसान नहीं रहा या फिर वो सर्विस ही अब नहीं है अवेलेबल, तो कैसे हो सकता। तो वहां पे कोर्ट जो है कंपनसेशन जुर्माना लगा देती है। छोटे बजट का है, अगर बड़े बजट का है तो वहां पे
अगर आपने रिकवरी का डाला है तो रिकवरी करवा देती है, और सूट फॉर डैमेज डाला है तो कंपनसेशन अवॉर्ड कर देती है, जो उस पे जुर्माना लगाया जाता है और आपको वो जुर्माना एज ए कंपनसेट दिया जाता है। तो ये वो पॉइंट्स थे कि जो आपको पता होना जरूरी है कि एक पॉइंट पे अगर आप किसी पार्टी के साथ किसी एग्रीमेंट में आ रहे हो, क्योंकि आज का तो टाइम ऐसा है जहां पे भी आप दो लोग मिलके कुछ कर रहे हो तो वहां पे एक एग्रीमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट जिसको बोला जाता है ना, रिटर्न एग्रीमेंट। और जब उस रिटर्न एग्रीमेंट की सारी चीजें पूरी नहीं की जाती, उसका वायलेशन होता है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जब भी कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सामने वाली पार्टी के पास अधिकार है, वो सिविल सूट फाइल कर सकती है। अब ऐसे में सिविल सूट फाइल करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो प्लांटिफ है वो रेडी होना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए, क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा आप सिविल सूट फाइल नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ पॉइंट्स से, ये कुछ बातें थी जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, वर्किंग वुमेन हैं, आपका छोटा सा बिजनेस है, आप होम ट्यूशंस दे रहे हैं, XYZ, आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं या सर्विस किसी से ले रहे हैं, कल को आपके साथ हो सकता है, तो समय रहते एक रिटर्न एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, ताकि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप सिविल सूट फाइल कर सकें। आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।